सबसे पहले मैं आप सभी को अपना प्यार और नमस्कार देना चाहती हूँ। इन कहानियों को लिखने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। इसमें वाकई बहुत मेहनत लगती है। मैं रात में जागकर लिखती हूँ, यह सोचकर कि आपको ये पसंद आएंगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो पूरा वीडियो देखने के बाद कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हिम्मत देता है। इससे मुझे अपना समय मैनेज करने में मदद मिलती है। भगवान सब्सक्राइब करने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद दें, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। धन दौलत धीरे धीरे आए, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, घर में शिक्षा मिले, हर सपना सच हो। कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज की लंबी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता जैन है। मेरी उम्र 39 साल है, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि मैं बाय स्टेट्स की कॉलेज गर्ल जैसी दिखती हूँ। हाँ माँ, मैं थोड़ी भरी हुई हूँ। मुझे लगता है कि मेरी साइज 36 या 38 है। मेरे स्तन सुडौल हैं, कमर थोड़ी पतली है। मेरे बाल इतने घने हैं कि जब मैं घर पर कुर्ती या साड़ी पहनती हूँ तो दुपट्टा या शॉल फिसल जाता है और मुझे हर बार उसे सीधा करना पड़ता है। मेरी त्वचा बहुत गोरी है। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है गोल चेहरा, बड़ी आंखें, लंबे काले बाल। मैं घर पर ही रहती हूँ, बाहर कोई काम नहीं करती। पापा का शहर में कपड़ों का बड़ा शोरूम है। मम्मी और पापा दोनों वहीं रहते हैं। वे सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात 9 से 10 बजे के बीच लौटते हैं। इसीलिए मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती हूँ। तो कुछ साल पहले पापा ने दोबारा शादी कर ली। मेरी असली माँ का 10 साल की उम्र में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। मैंने अपना बचपन अकेले ही बिताया। फिर पापा ने रड़का आंटी से शादी कर ली। रड़का आंटी बहुत अच्छी है। हाँ, वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनका बेटा आरव भी उनके साथ घर आया। आरव 27 साल का है। वह मेरा सौतेला भाई बन गया। जब वह पहली बार घर आया तो मैंने उसे देखा। कितना सुंदर है। वो हर दिन इतना खूबसूरत लगता है। सुनहरे बाल, गहरी आंखें, ऐसी मुस्कान जो दिल को खुश कर देती है। शुरू में मैं थोड़ी झिझकती थी, शर्मीली थी, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ज्यादातर समय घर में हम दोनों ही रहते थे। मम्मी पापा शोरूम में होते थे। आरिफ योगा नहीं करता था, वो घर से ऑनलाइन बिजनेस करता था। इसीलिए हम सारा दिन साथ रहते थे। लेकिन एक रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अपने कमरे में थी, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। मैं पानी देखने किचन जा रही थी। रास्ते में आरिफ का कमरा था, उसका दरवाजा भी थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से टीवी की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने चुपके से देखा कि आरिफ बिस्तर पर लेटा हुआ है। टीवी पर एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म चल रही थी, बहुत ही रोमांचक, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे, गले मिल रहे थे, चुंबन कर रहे थे, ऐसे ही सारे दृश्य। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ में रेडियो था, लेकिन वो बस देखता ही रहा। मैंने सोचा लड़के ऐसे नहीं होते। लेकिन अगली रात मैंने उसे फिर देखा और फिर वही बात, और उसके बाद वाली रात भी हर रात वही बात। कभी का कभी वो पुरानी सड़क नहीं, पर हमेशा रोमांस। मैं समझ गई कि उसके मन में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो वो किसी को नहीं बता सकता। धीरे धीरे अरब मुझसे खुलकर बात करने लगा। वो सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाता और मेरे कमरे में लाता। वो कहता, दीदी चाय पीजिए, वो मैंने खास बनाई है। लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी रहती। जब मैं नाइट गाउन या हल्के रंग की कमीज पहनती तो वो मुझे देर तक देखता रहता। मुझे शर्म आती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अजीब और अच्छा सा महसूस होता। एक दिन मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। वो आया और मेरे ठीक बगल में बैठ गया, इतना करीब कि उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। उसने कहा, दीदी आज आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसने अपने जूते पहने और चला गया। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रात में सोनी पाई को वही स्पर्श याद आया। उसके बाद तो यह रोज की बात हो गई। जब भी वह छोटा बच्चा कॉफी देते समय इमली को छूना चाहता तो वही सिहरन मेरे शरीर में दौड़ जाती। यहाँ तक कि अगर सोफे पर बैठे हुए उसका कंधा भी मुझे छू जाता
तो वही सिहरन मेरे शरीर में दौड़ जाती। कभी कभी जब मैं रसोई में कुछ पका रही होती तो वह पीछे से आकर खड़ा हो जाता। कुछ लेने के बहाने उसका हाथ मेरी कमर को छू लेता। मैं मंत्रमुग्ध हो जाती। वह मुस्कुराता और चुपके से मुझे चूम लेता। एक दिन मैं अपने बाल संवार रही थी। वह आया और बोला, दीदी मेरी मदद करो। उसने ड्रायर पकड़ा और इमली मेरे बालों में चलने लगी। उसकी इमली मेरी गर्दन को छू रही थी। फिर वही सिहरन। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होती गई। रात में वह मेरे कमरे में आता। वह कहता, दीदी दीदी मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बात करते हैं। हम घंटों बातें करते। वह मेरे जीवन के बारे में पूछता, मेरे सपने, मेरी पसंद, मेरी ऊब। मैं भी उनसे यही सब पूछती। एक रात उसने कहा, दीदी क्या आपको पता है कि मैं आपका कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ? मैंने पूछा। कितना? उसने कहा, मैं बहुत बहुत इंतजार करता हूँ। मैं समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। मैंने कहा, आरिफ, हम बहनें बहुत मजबूत हैं, ये एक गलती है। उसने कहा, रिश्ते दिल से बनते हैं दीदी, तो कागजों से नहीं। दुनिया ने इसे क्या नाम दिया है? उस रात वह मेरे बहुत करीब बैठा था। उसका हाथ मेरी जांघ पर था। मैं हिली नहीं। वही रोमांच फिर से मेरे शरीर में दौड़ रहा था। मुझे लगा कि अब वह मुझे चूमने वाला है या कुछ और, लेकिन उसने उसका हाथ हल्के से दबाया और शुभ रात्रि कहा, उसे चूमा और चला गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। बस उसके शब्द और उसकी भावनाएं याद आती रहीं। यह कई महीनों तक चलता रहा। हर भावना में एक झंझनाहट थी, हर नजर में एक भाव, हर शब्द में एक हल्की सी मुस्कान। अब मुझे उसे देखकर शर्म नहीं आती थी। वह मुस्कुराती थी। कभी कभी मैं खुद उसके पास जाकर बैठ जाती थी। एक दिन हम दोनों फर्श पर बिल्कुल अकेले थे। मम्मी पापा 2 दिन के लिए एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। वह मेरे कमरे में आया और बोला, ता क्या तुमने आज कोई अच्छी खबर देखी? मैंने सिर हिलाया। फिर उसने वही रोमांटिक फिल्म चलाई जो वह अकेले में देखा करता था। हम सोफे पर साथ बैठ गए। फिल्म बहुत ही रोमांचक हो गई। हीरो हीरोइन के नशे में था। वह मेरे करीब आया। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, दीदी अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो वह कैसा दिन होगा? मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत करीब थीं। मुझे लगा कि अब असली कौन होगा या हम। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कोई डिलीवरी हुई थी। हम अलग हो गए। मैं रसोई की ओर भागी। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मेरे अंदर का सारा तनाव मुझसे दूर भाग रहा था। फिर एक दिन वह बहुत बड़ा हो गया। अरब ने मुझे एक पत्र दिया। उसमें बहुत कुछ लिखा था। दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि हम सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन आपके बिना मैं जी नहीं सकता। आपकी हर मुस्कान, हर शब्द, हर स्पर्श मुझे दीवाना बना देता है। आपके बिना मैं अधूरा हूँ। मम्मी पापा क्या सोचेंगे? वह रोने लगा और बोला, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उस दिन उसने मुझे गले लगाया। उसका आलिंगन मेरे दिल में बहुत गर्माहट लेकर आया। फिर वही तनाव मुझे भी महसूस हुआ। मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने खुद को रोका और कहा, अरब चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। वह नशे में धुत होकर चला गया। उसके बाद हम दोनों बहुत करीब आ गए। हम एक दूसरे को देखते तो थे पर बोलते नहीं थे। घर में बहुत चहल पहल रहने लगी। फिर मुराद ने रोटी मांगी, वह भी पास ही रहने लगा। फिर एक दिन मामी और पापा ने हमें खाने की मेज पर बुलाया और कहा, बच्चों, ये हमें तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब सच जानने का समय आ गया है। मैं और अरब दोनों दरवाजे पर गए। मामी ने कहा, अरब तुम्हारा सौतेला भाई नहीं है। हम दोनों को गुस्सा आ गया। पापा ने आगे कहा, जब मैंने रदका से शादी की थी तब मैंने अरब को मार डाला था। वह रदका का अपना बेटा नहीं है, उसे अनाथालय से लाया गया था। हमने तुम दोनों को कभी नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम भाई बहन रहो। तुम बहनों की तरह पली बढ़ी, एक दूसरे के साथ रही, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। तुम्हें सच जानने का हक है। अब तुम जो चाहो कर सकती हो। हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा और अरब का दिल एक पल के लिए थम गया। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे। सब कुछ समझ में आ गया।
वह सारा दर्द, वह सारा उतार चढ़ाव, वह सारा प्यार अब सब कुछ था। पापा ने कहा, हमने हमेशा तुम्हें भाई बहन के रूप में देखा कि लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। हम दोनों रो पड़े। अरब मेरे पास आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। इस बार उसका आलिंगन सिर्फ प्यार का नहीं था। उसमें कोई अपराध बोध, कोई डर, कोई झिझक नहीं थी। मैंने भी उसे गले लगा लिया। हम दोनों खुशी से रोते रहे। मामी पापा मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें नम थीं। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अरब और मैंने शादी करने का फैसला किया। मामी पापा बहुत खुश हुए और कहा कि वह यही चाहते थे कि हम खुश रहें। हमारी एक छोटी सी कोर्ट मैरिज हुई। फिर हमने घर पर रिसेप्शन रखा। आज हम पति पत्नी हैं। हमारा एक प्यारा बेटा भी है जिसका नाम है। हम दोनों ने सब कुछ संभाले रखा। वो सारा स्पर्श, वो सारा जोश। अब सब कुछ हलाल है। सब कुछ हमारा है। हम अक्सर हंसते हैं कि हमने कितने दिन खुद को रोकते रहे, कितना दर्द सहा, कितना रोया, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी कहानी। थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, ढेर सारा सस्पेंस वाले कई मोड़, और आखिर में सबसे बड़ा सुखद मोड़, कोई भी रिश्ता प्यार के बराबर अच्छा नहीं होता। अगर आपको कहानी पसंद आई तो पूरा एपिसोड देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दूंगा। जो भी सब्सक्राइब करे, अल्लाह उसे बरकत दे। उसका जीवन हमेशा खुशहाल, समृद्ध और सफल रहे। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अगले एपिसोड में भाई अंतानी, ये कहानी लगभग 20,000 शब्दों की है। इसे बहुत विस्तार और सस्पेंस के साथ लिखा गया है ताकि आपको बोरियत ना हो। अगर आपको कुछ और चाहिए या कोई बदलाव, तो कृपया मुझे बताएं। कृपया सब्सक्राइब करें।